बारिश में गवार जेठानी आई अमीर देवरानी के घर। सड़क पर बारिश का ज्यादा पानी भरा था। पवन मुश्किल से घुटनों भर पानी से निकलकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन आम का अचार बरनी में रख रही थी। बाप रे, आज बाहर तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है। मैं कपड़े बदलता हूँ। कुसुम, तुम मेरा खाना लगा दो। हाँ जी, बन गया, मैं अभी लाई। अंतरा सबके लिए खाना लगा देती है। जैसे ही सब उस अचार को खाते हैं तो पवन और कुसुम की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है जैसे माँ हमें बनाकर खिलाती थी। हाँ जी, अचार खाकर उनकी याद आ गई। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको याद है पापा जी को ये अचार कितना पसंद था? वो भी खाया करते थे, लेकिन 2 महीने पहले वो हम दोनों को छोड़कर चले गए। जाने वाले को कौन रोक सकता है कुसुम। छुटकी, तू तो बिल्कुल माँ की तरह अचार बनाती है। तूने माँ से बनाना सीखा था क्या? हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया। मैं खुद नहीं जानती थी कि ये सच में ऐसा बनेगा। बहुत बढ़िया अंतरा। और हाँ, बरसात का मौसम है, इसलिए अचार का ध्यान रखना, कहीं पानी पड़ गया तो खराब हो जाएगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैं इस अचार को सही जगह पर रखूंगी, पानी से बचाकर। बुआ, मुझे एक अचार दो ना, रोटी के साथ, अच्छा लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, ये ले। वैसे भाभी, घर में इतनी गरीबी है, अब चावल से भी अचार खा पाएंगे और रोटी से भी, हमें सब्जी की इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग खाना खाकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि आज ही तूफान से उनका मिट्टी का घर डगमगा जाता है, जिससे आधी छप्पर टूट जाती है और जगह जगह से मिट्टी झड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अजी देखना, जगह जगह से छेद हो रहे हैं। हमें बारिश आने से पहले इसे ठीक करना होगा, वरना रात में मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। भाभी, मैं बाहर से मिट्टी लाकर यहाँ भर देती हूँ, जिससे हमें परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं भी इसे ठीक करती हूँ। ननद भाभी जगह जगह से हटी मिट्टी के छेद पर मिट्टी भरने की कोशिश करती हैं। वहीं पवन कहीं से प्लास्टिक का बड़ा सा टुकड़ा लाकर 2-4 ईंट से छप्पर को ढक देता है। शुक्र है इसका जुगाड़ हो गया। अब घर में पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा। भैया जल्दी से अंदर आ जाइए, मौसम खराब हो रहा है, अभी भी हवाएं चल रही हैं। हाँ, मुझे तो लगता है तेज बारिश आने वाली है। भगवान करे सब ठीक हो। सब घर के अंदर होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी बारिश आती है कि रातों रात उनके मिट्टी का घर बारिश में ढहने लगता है और घर में पानी आने लगता है। सब भीगने लगते हैं। माँ, ये तो बहुत पानी आ रहा है, माँ क्या करे, मैं भीग गई। हे भगवान, ये ऊपर से छत सारी टूट गई, घर में पानी आने लग गया। सुनिए जी, छत से सामान उठा लीजिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अंतरा दीदी, उठिए आप भी। आपने जो अचार बनाया था उसे बचा लीजिए, वरना वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें जल्दी से घर खाली करना होगा, वरना हम इस घर में दब जाएंगे। हाँ भाभी। सब लोग सामान बटोरने लगते हैं। पानी अब घुटने तक पहुंच गया था और धीरे धीरे बारिश की वजह से मिट्टी का घर ढह रहा था। इतने में तेज बहाव से घर का सामान भी बारिश के पानी में इधर उधर बहने लगता है। पवन अपनी बेटी का हाथ पकड़े और अपने परिवार को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। अरे जल्दी आओ तुम दोनों, कहीं ये मोटी सी लकड़ी तुम दोनों के सिर पर न लग जाए। जल्दी आओ। जी, हम आ रहे हैं। दोनों जैसे ही बाहर निकलती हैं तो उनकी छत की सबसे मोटी लकड़ी भी पानी के बाहर गिर जाती है। पूरा मिट्टी का घर बरसात में ढह जाता है और गरीब परिवार के सर से छत निकल जाती है। बारिश में वो लोग एक पेड़ के नीचे ठहर अपने घर की ये दशा देखकर बहुत रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पापा जी ने बड़े प्यार से इस घर को बनाया था और इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें भी घर से बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी रात हो रही है, चारों तरफ बारिश का पानी है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कुसुम, हमारा क्या होगा। फिलहाल इस पन्नी को सिर पर लगा लो, यही बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सब लोग जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन अड़ोसी पड़ोसी उनका मिट्टी का घर ढह जाने पर टिप्पणी बनाते हैं। कहाँ जाए पवन जी, हमारी बेटी और ननद जी कैसे यहाँ पर रहेंगी? हम तो जैसे भी गुजारा कर लेंगे। अरे कुसुम, इतना क्यों रो रही है? तुम्हारी अमीर देवरानी है ना, शहर में रहती है, उसके पास रहने चले जाओ। गांव में तो तुम्हारा कुछ नहीं बचा इस बारिश की वजह से। कम से कम शहर में ही चले जाओ, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और दोनों देवरानी जेठानी रह भी लेना। हाँ भाभी, छोटे भैया भाभी के पास चलते हैं, अब वही हमें संभाल सकते हैं। हाँ सविता काकी, आपने ये बात
करके हमें अच्छा याद दिलाया। गरीब जेठानी अपने परिवार के लिए फौरन उस गांव से निकल शहर आ जाती है जहां उसके छोटे देवर और देवरानी रहते थे। उनके आने से अमीर देवरानी इशिता हक्की बक्की हो जाती है। आप लोग इस हालत में यहाँ कैसे, और शहर का पता कैसे मिल गया? क्या बताऊं देवरानी जी, किसी न किसी तरीके से पता निकाला है हमने। हम बहुत मुसीबत में हैं और तभी यहाँ आए हैं। अरे भैया भाभी, आप, निशा, अंतरा, तुम दोनों भी ये कपड़े कीचड़ के क्यों हो रहे हैं? ओह माय गॉड, छी, इन लोगों की हालत कैसी हो रही है। एक नंबर के गवार हैं। आसपास के मजदूर क्या बोल रहे होंगे कि मेरे घर में कैसे अजीब लोग आए हैं। जल्दी से आप अंदर जाइए और अपना थोपड़ा सही कीजिए। आखिर मेरी भी सोसाइटी में कुछ इज्जत है। इशिता, कैसे बोल रही हो तुम ये? भैया भाभी, उसकी बात को मत सुनिए, अंदर आ जाइए। सब लोग बारी बारी से नहाकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाते हैं और कुसुम कहती है, अरे इशिता, हम सब नहा लिए हैं, जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, हम सबको बहुत भूख लगी है। ओहो, आप लोगों को खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ सकते? अब आपको खाना खिलाने के लिए मैं जमीन पर झुकूं और अपना फ्लोर गंदा करूं? फिर वहां पोंछा भी लगाना पड़ेगा। कितने गंवार लोग हैं आप, कुछ आता जाता नहीं है, बस शहर उठ कर आ गए। माफ करना भाभी, हमें पता नहीं था कि उस पर बैठकर खाना खाते हैं। गांव में तो सब जमीन पर ही खाते हैं ना बैठकर। इस बात से जेठानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर निशा थाली में ही ग्लास से हाथ धोती है तो इशिता इस पर भी सुना देती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देवरानी जब रसोई में खाना बनाती है तो जेठानी भी उसका हाथ बटाने आ जाती है। इशिता, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ, बताओ क्या करना है? मुझे नहीं लगता आप करवा पाएंगी। फिर भी चाहती है तो कचौड़ी बनाकर इस एयर फ्राई में डाल दीजिए, कचौड़ी बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। इशिता सब्जी बनाने लगती है और कुसुम कचौड़ी भरकर एयर फ्राई में डालती है तो अरे, मुझे लगता है कढ़ाई की जगह अमीर देवरानी जी इसका इस्तेमाल करती हैं, पर इसके अंदर तो तेल ही नहीं है। मैं तेल डाल देती हूँ, तभी तो कचौड़ी फूलेंगी। कुसुम आसपास से तेल का डिब्बा उठाकर एयर फ्राई में डाल देती है और कचौड़ी को भी। ऑन वो पहले से था, इसलिए प्लग में ब्लास्ट होने की आवाज आती है तो फटाफट देवरानी किसी तरह स्विच बंद करती है और गुस्से से टनटना जाती है। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको क्या बोला था? मेरे घर में आग लगाने के लिए आई हैं क्या? बोला था ना आपसे मैंने कि ध्यान से करना। आपने कहा था कि मैं ध्यान से करूंगी, फिर भी। अरे, इसमें तेल डालने के लिए आपको किसने कहा था? ये एयर फ्राई है, बिना तेल के हर चीज बन जाती है। हम शहर में रहने वाले लोग आपकी तरह गवार नहीं जो तेल की कचौरी खाएं। कर दिया ना नुकसान, अभी लेकर आई थी 50,000 का। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे चलता है, मुझसे गलती से हो गया। भाभी माफ कर दीजिए ना। भाभी, जब आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता तो रसोई में आकर क्यों घुस रही हैं? ये आपकी गांव की रसोई नहीं है। एक दिन में ही आप लोगों ने तंग कर दिया, मेरी पत्नी क्या क्या देखेगी? ये कहकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करके खुद खा लेते हैं। लेकिन उन चारों को कोई खाना नहीं देता तो निशा फ्रिज में से कोई फल वगैरह ले आती है जो वो चारों आपस में खाकर सो जाते हैं। 2-3 दिन गरीब गवार जिठानी के वहीं गुजरते हैं। शहरी उपकरण ना चला पाने पर कभी वो वॉशिंग मशीन को खराब कर देती है तो कभी उसकी ननद फ्लश के बटन को गेम समझकर पूरा टंकी खाली कर देती है। इसी बात से परेशान होकर अमीर इशिता अपने घर से उन सबको निकाल देती है जहां बारिश भी आ रही होती है। अशोक, मेरे भाई, इन्होंने कोई जानबूझकर गलती नहीं की, इन्हें माफ कर दे। देख, हम यहाँ शुरू से नहीं रहते, इसलिए ये सब चीज नहीं आती। इतनी बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा घर भी नहीं रहा। झूठ मत बोलिए भैया, क्या हो गया आपके घर को? मुझे पता है छुट्टी के दिनों में आप हमें परेशान करने के लिए आए हैं। खर्चा पानी नहीं चल रहा होगा ना गाँव में? नहीं देवर जी, कुछ दिनों पहले बारिश इतनी तेज आई थी कि हमारा मिट्टी का घर ढह गया है, इसीलिए मजबूरन यहाँ आए हैं। बस कीजिए जेठानी जी, आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगी। आप लोग अपने गांव वापस लौट जाइए। आप जैसे गवार लोगों को मेरे घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तभी इशिता की दूर की चाची का गांव से फोन आता है और गरीब परिवार जाने लगता है। इशिता बेटा, तू ठीक ठाक तो है ना? वो मैं पूछ रही थी कि तेरे जेठ जेठानी सही से शहर पहुंच तो गए हैं ना? बेचारों का रातों रात बारिश की वजह से मिट्टी का घर बह गया। मुझे बड़ी चिंता हो रही थी तो तुझे फोन कर दिया। उन दोनों ने बहुत मेहनत करके तुम्हारी शादी करी और शहर में घर दिलवाया, तो उनका ख्याल रखना। क्या मतलब? सच में जेठ जी जेठानी जी मुश्किल में थे और मैं समझ नहीं पाई। शुक्रिया काकी, आपने मुझे बता दिया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अशोक जी, जल्दी से उन्हें रोक लीजिए, मुझसे गलती हो गई। जेठ जी जेठानी जी, रुक जाइए।
दोनों बारिश में भीगते हुए उनके पास जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जेठ जी, जेठानी जी, आप सबसे पहले मैंने बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे माफ कर दीजिए। आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया भाभी छोटी, आप दोनों की वजह से तो आज हम शहर में हैं। ये घर भी आपका ही हुआ, आपके खून पसीने से बना है। अपने छोटे भाई को माफ कर दीजिए। तभी रोते हुए जेठ और जेठानी उन दोनों को गले लगा लेते हैं। वो उनकी माफी को स्वीकार कर लेते हैं और अपने देवर देवरानी के साथ रहने लगते हैं, जहां देवरानी उन्हें शहर में रहने के नए तौर तरीके सिखाती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।